दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। सभी दल अपना चुनावी समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में बसपा भी अपनी तैयारी में लगी हुई है और चुनावी समीकरण बना रही है। यदि बसपा सुप्रीमो मायावती की बात की जाए तो उनके उत्तर प्रदेश में मात्र 1 विधायक हैं और 10 सांसद हैं, लेकिन फिर भी अन्य राजनीतिक दल उनसे आज भी सचेत रहते हैं और खौफ खाते हैं। भाजपा, कांग्रेस सहित सभी बड़े राजनीतिक दलों में मायावती की चर्चा हमेशा रहती है और उन पर पैनी नजर रहती है कि आखिर वो किधर जा सकती हैं या फिर किधर जाएंगी। आज भी बसपा का कोर वोटर सिर्फ बसपा के पास है, वो हमेशा बसपा के ही पास रहता है। बसपा भी अपनी चुनावी रणनीति बना रही है। तो बसपा को लेकर क्या है पूरी खबर, आइए डालते हैं इस खबर पर एक नजर। बसपा का क्या है प्लान, मुनकाद अली ने बताई ये रणनीति। यूपी में ऐसे बदल जाएगा चुनावी समीकरण। प्रदेश में दिन व दिन बदल रहे राजनीतिक समीकरण के बीच सियासी दुनियादारियों की निगाह अब बहुजन समाज पार्टी के रुख पर टिकी हुई है। इसी दौरान बसपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व सांसद बाबू मुनकाद अली ने किसी भी गठबंधन से साफ इनकार कर दिया। उनका मानना है कि गठबंधन से बसपा को हमेशा नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में बसपा दलित, मुस्लिम और ओबीसी समीकरण के बूते इतिहास दोहराएगी। खासकर मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल में बसपा हर सीट पर परचम लहराने की स्थिति में है। ये मुनकाद अली कह रहे हैं, जो कि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। मुनकाद अली ने सोमवार को फूलबाग कॉलोनी स्थित बसपा जिला कार्यालय पर संगठन की समीक्षा करने के बाद मीडिया से विशेष बातचीत की। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष किया। अमर उजाला से बात की थी, कटाक्ष किया था कि भले ही कुछ दल अपने चुनाव कार्यालय खोलकर शोर मचा रहे हैं, लेकिन बसपा शांतिपूर्ण तरीके से अपने कैडर कैंपों के माध्यम से चुनाव की रणनीति तैयार कर चुकी है। राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि इंडिया गठबंधन का किला पहले दिन से ही दरक रहा है। बसपा मुखिया मायावती साफ कह चुकी हैं कि बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। कहा कि बसपा पूर्व में सपा, रालोद और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके देख चुकी है, जिसका फायदा बसपा को कभी नहीं मिला। बसपा की किसी भी पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाती है। उन्होंने निकाय चुनाव में मुस्लिमों के असुद्दीन ओवैसी के प्रति रुझान पर कहा कि वह स्थानीय चुनाव थे। कुछ लोगों ने मुस्लिमों को गुमराह किया। अब मुसलमान किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। दलित, मुस्लिम और दबे कुचलों का अपमान हो रहा है। ये सब एकजुट होकर लोकसभा चुनाव में अपने अपमान का बदला लेंगे। इस अवसर पर मंडल प्रभारी शाहजहां सैफी, मोहित जाटव, कमल सिंह, कुलदीप, जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह पाल, महावीर प्रधान, मुरारीलाल कैन, शहर विधानसभा अध्यक्ष परवेज आलम उर्फ गोलू, महासचिव संजय सैनी, भोपाल चांदना, ओमपाल, खादर पप्पू जाटव, खालिद कुमरपाल आदि मुख्य कार्यकर्ता रहे। बंद कमरे में पढ़ाया गया जीत का पाठ। आखिर मुनकाद अली ने क्या बात कही बंद कमरे में? मुनकाद अली ने समीक्षा के बाद बंद कमरे में संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पार्टी हाईकमान के निर्देश पर चर्चा की गई। प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए मजबूत प्रत्याशी तलाश के निर्देश दिए गए। कहा कि संगठन में ओबीसी को प्राथमिकता से जोड़ने का काम किया जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा को मिले वोट पर भी मंथन किया गया। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।